सलाम कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतर आई। हद तो तब हो गई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मानव कवच का इस्तेमाल करने वाले मेजर लितुल गोगोई को फांसी देने तक की मांग कर दी। फायर खुलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि वहां पे बच्चे भी था और लड़कियां भी था, वुमेन्स भी था। जिसने वो किया है उसको सजा मिले। सेना के जिस मेजर ने पत्थरबाजी से बचने के लिए इस मानव कवच का इस्तेमाल किया, अब उसे लेकर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतर आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध उस सम्मान को लेकर है जो सेना की तरफ से मेजर लितुल गोगोई को दिया गया है। जब भी इन्होंने उस लड़के को ह्यूमन शील्ड बनाया है, बजाय इसके कि जिसने वो किया है उसको सजा मिले। में सेना के अपमान पर अक्सर चुप्पी साध लेने वाले उमर अब्दुल्ला इन दिनों ट्विटर पर मेजर लितुल गोगोई को लेकर खूब लिख रहे हैं। मिलिट्री की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ढोंग कृपया भविष्य में करने का कष्ट न करें। वैसे भी जो अदालत मायने रखती है वो है जनमत की अदालत, और जनमत की अदालत ने अब्दुल्ला को खारिज कर दिया है। लिहाजा वो पत्थरबाजों को ढाल बनाकर कभी गठबंधन सरकार को तो कभी सेना के जाबाजों को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल जीप के बोनट पर मानव कवच का इस्तेमाल 9 अप्रैल को श्रीनगर में उपचुनाव के दौरान किया गया था। इसके बाद 15 अप्रैल को मेजर गोगोई के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बीड़वा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। बाद में आर्मी ने मेजर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई थी, लेकिन उसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई। हालांकि पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है। मंगलवार को मेजर गोगोई ने मीडिया को बताया था कि किन हालातों में उन्हें मानव कवच के इस्तेमाल को मजबूर होना पड़ा। मेजर के मुताबिक ऐसा करके उन्होंने 12 लोगों की जिंदगी बचाई है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो पत्थर बरसा रही भीड़ के बीच से निकलना नामुमकिन था। उन्हें जवानों को फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ सकता था, तब कई कश्मीरियों की जान जाती। अंदर की बात यह है कि कश्मीर में इन दिनों पत्थरबाजों और उनके समर्थकों की पीडीपी से दुश्मनी हो गई है, और उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सही मौका है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के खराब हालात को मुद्दा बनाए हुए है। फारूक अब्दुल्ला तो खुलकर पत्थरबाजों की पैरवी करने में जुटे हैं। उनको मेजर गोगोई या भारतीय सेना के मनोबल से कोई लेना देना नहीं। ये कश्मीर की राजनीति का दुर्भाग्य है कि घाटी में जनाधार रखने वाली जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो अलगाववादियों की हमदर्द बन जाती है। वरना यही नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी जब कश्मीर में पत्थरबाजी को सेना के खिलाफ हथियार बनाया गया, और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पैलेट गन या गोलियां चलाने में कोई हर्ज नहीं दिखता था।